हाय फ्रेंड्स, आप सभी एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग बनकरा भाग 1 के नागपुरी कविता के तहत लेसन नंबर 16 देखेंगे। कविता का नाम है अनमोल। और हम अपने नए व्यूअर्स बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये लेसन नंबर 16 है। इससे पहले 15 चैप्टर का आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, पहले वहाँ पर लिंक पे जाकर 15 चैप्टर को देखें, MCQ को टेस्ट लगाएं, उसके बाद 16वां चैप्टर का आप विस्तृत अध्ययन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनमोल कविता। राइटर का नाम है धनंजय परवाही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धनंजय परवाही राइटर। पहले एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके विस्तृत अध्ययन अनुवाद करेंगे। ठीक है। माटी का मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण परान अनमोल है। नेक्स्ट देखते हैं। नारी देवे जन्म जगत के, सेकर रूप अमोल है, एहे नारी माय माय कर, दूध परम अनमोल है। नेक्स्ट। बोली भाषा रंग रंग कर, दुनिया भर में होल है, मैया कोरा में जे है, बोली से ही अनमोल है। और लास्ट है यहाँ पे, थोड़ा छोटा कविता है। जननी जन्म भूमि कर महिमा, सर्गो ले बड़ होल है, सबसे मधुरी अपन बोली, निज भाषा अनमोल है। यहाँ पे कुछ भावार्थ दिया हुआ है, शब्द का अर्थ दिया हुआ है, उसको देखते हैं। मोल मतलब दाम, जगत मतलब दुनिया, अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो, महिमा मतलब महात्म, और मधुरी मतलब मधुर मीठा। महिमा मतलब महात्म, बोला जाता है ना, उसके उसका महात्म बहुत बड़ा है, वही उसी के बारे में बात है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके इसका शब्दार्थ भावार्थ, कि इसका भाव का अर्थ क्या निकल रहा है। तो हम लोग पहला देखते हैं। सॉरी, अनमोल कविता। ठीक है, धनंजय परवाही जी के ये। माटी का मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। बता रहा है यहाँ पे एक मिट्टी का मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मतलब यहाँ की मिट्टी में खनिज संपदा भरपूर है। लाख लाख बोल कहने का अर्थ यही है कि यहाँ की मिट्टी खनिज संपदा से परिपूर्ण है फ्रेंड्स। हाँ, माटी का मोल बहुत है, यहाँ की मिट्टी का मोल बहुत है, यहाँ की मिट्टी में खनिज संपदा की वजह से लाख लाख का बोल है, बहुत अहमियत है। मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। मातृभूमि वो मातृभूमि बोला, वो जगह बोला जाता है जहाँ पे वो कोई जन्म लेता है, उसको मातृभूमि बोला जाता है। तो ना मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। अर्थात कि वो जगह का हर एक कण अनमोल है, उस जगह का कोई तुलना नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है कवि महोदय, यहाँ पे बोल रहा है कि माटी का मोल बहुत है और यहाँ लाख लाख बोल है, मतलब कि यहाँ का मिट्टी खनिज संपदा से परिपूर्ण है। और मातृभूमि का माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है, मतलब कि मातृभूमि का जो मिट्टी है उसका कण कण बहुत अनमोल है, उसका कोई तुलना नहीं है। कहने का मतलब यही है पहला का अर्थ भावार्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नारी देवे जन्म जगत के, सेकर रूप अमोल है, एह नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। यहाँ पे बता रहा है कवि महोदय कि नारी दे जो जन्म का जगत जननी कौन है, तो नारी है, उसी से ना बच्चा पैदा होता है। दुनिया का जो विस्तार जो हुआ है, जनसंख्या डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है, कौन किया है, तो नारी के ही बदौलत हुआ है। नारी से ही जो पूरा दुनिया में जगत का जननी है, जगत में पूरा जो विस्तृत रूप आकार जो फैला है, इसका कौन है, तो नारी। नारी अर्थात स्त्री को नारी बोला जाता है। और सेकर रूप अमोल है, उसका तुलना नारी जिससे हम जो अपना कोख से हम लोग को जन्म देती है, उस वो अमोल है, उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। नारी के कोख से ही सब पैदा होते हैं, हर कोई पैदा लेता है। तो वही जन्म का जगत जननी यही है नारी, उसका वो अमोल है, उसका कोई इतना मोल है कि उसका कोई दाम नहीं लगा सकता, वो अमोल है नारी। ठीक है। यही नारी माय माय का दूध परम अनमोल है। और यही नारी किसी हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग उसका माँ बोलते हैं, और इसका जिसका दूध हम लोग पी के बड़े हुए हैं वो दूध अनमोल है। वही नारी जगह जगह जननी भी है, माँ का रोल भी अदा कर रही है। और वही नारी का दूध पी के हम लोग बड़ा हो रहा है, जिसका कोई मोल नहीं है, कोई कीमत चुका नहीं सकता है। दूध का कीमत कोई नहीं चुका सकता, दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। यही बता रहा है यहाँ पे कवि महोदय कि नारी का जो महत्ता है उसके बारे में बता रहा है कि यही नारी दुनिया का जगत जननी है। और यही नारी किसी का माँ है तो किसी का बीवी, और माँ के रूप में वो बच्चा पैदा करती है, दूध पिलाती है, तो वो दूध का कोई कर्ज अदा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। बोली भाषा रंग रंग कर, दुनिया भर में होल है,
माया कोरा में जे है बोली से अनमोल है। अब यहाँ पे बता रहा है कवि महोदय कि बोली भाषा रंग रंग का दुनिया भर में माहौल है, मतलब पूरा दुनिया में तरह तरह का बोली बोला जाता है। यहाँ पे ये बोली, वहाँ पे वो बोली, पूरा दुनिया में तरह तरह का बोली बोला जाता है। लेकिन मायक कोरा में मतलब कि जो माँ का गोदी में जो बच्चा बोलता है वो बोली अनमोल है। वो बोली का कोई हिसाब किताब नहीं। जो बचपन में जो बोलता है ना, जो बोली बचपन में हर कोई का बोली एक ही रहता है बचपना में, पूरा दुनिया का बच्चा का मोटा मोटी एक ही रहता है। उसी के बारे में बात बोल रहा है कि मायक कोरा में जे है बोली से अनमोल है। तो पूरा दुनिया में तरह तरह का बोली है। यहाँ पे मद्रासी, वहाँ पे भोजपुरी, वहाँ पे स्पेनिश, वहाँ पे चाइनीज, वहाँ पे फ्रेंच, तरह तरह का, वहाँ पे अरबी, वहाँ पे मिस्री, तरह तरह का। लेकिन जो माँ का कोरा में है तो सब बच्चा मोटा मोटी एक ही बोलता है। वही बोल रहा है कि माँ का कोरा का बोली जो है वो अनमोल है। बाद बाकी पूरा दुनिया में तरह तरह का लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं। जननी जन्मभूमि कर महिमा सरगो ले बड़ होल है, सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। यहाँ पे बता रहा है कि जननी जन्मभूमि कर महिमा मतलब वह जगह, वह भूमि जहाँ पे हम पैदा हुए, वहाँ पे हम जन्म लिए, उसका महिमा परम्पार है। उसका महिमा, उनका महात्म का हम बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भूमि पूजनीय भूमि हो जाती है। क्योंकि हम वो उस मिट्टी पे हम, वो ज़मीन पे हम जन्म लिए हैं। उस जगह से मेरा पुराना नाता रहा है, बचपन से नाता रहा है। वही बता रहा है कि जननी जन्मभूमि कर महिमा सरगोल बढ़ल है। मतलब कि जो जन्मभूमि का जो भूमि है, जन्मभूमि जहाँ पे हम जन्म लिए हैं, वो सबसे बड़ा उसका महत्ता है। महिमा सरगोल बढ़, सरगो मतलब सबसे बड़ा, ठीक। महिमा मतलब महात्म, सरगो मतलब सबसे बड़ा। तो जन्मभूमि जननी जन्मभूमि कर महिमा सरगोल बड़ होल है। मतलब कि जो जन्म जो लिया है, जो जमीन पे जन्म लिया है ना, जो जिस एरिया पे, तो उस एरिया का जो जमीन है उसका महत्ता सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। और सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। और बता रहा है यहाँ पे कवि महोदय कि जो आपन सबसे मीठा कौन बोली है, जिसको हम बोलते हैं। बाद बाकी हजारों तरह के बोला जाता है। भोजपुरी बोलता है, स्पेनिश बोलता है, मगही बोलता है, इंग्लिश बोलता है। लेकिन सबसे मीठा कौन बोली है, जो उसको तुम बोलते हो, तुम्हारा मातृभाषा जो बोली है, उससे मीठा कोई बोली हो ही नहीं सकता है। बाद बाकी तुम सेकेंडरी लैंग्वेज तुम यूज करते हो कि तुम ये बोलते हो, वो बोलते हो, लेकिन तुम जो यूज करते हो सबसे पहला, जो कि तुम किचन में मार बेटी यूज करती है, वो लैंग्वेज ही सबसे मेन लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज का मिठासपन के सामने कोई लैंग्वेज नहीं टिक सकता है। निज भाषा अनमोल है। निज मतलब कि अपना भाषा, अपना जो हम यूज करते हैं पर्सनली, वो भाषा अनमोल है, उसका कोई दाम नहीं लगा सकता है। कहने का मतलब कि जो लास्ट जो पैरा है उसे, उसका हमारे यही भावार्थ निकल रहा है कि जो वह जमीन जिस एरिया पे हम पैदा हुए हैं, उसका महात्म सबसे बड़ा है। और जो बोली हम लोग बोलते हैं, जो अपना पर्सनली बोली जो बोलते हैं, उसका मिठासपन के सामने कोई बोली नहीं टिकेगा। और निज भाषा अनमोल कहने का मतलब कि जो पर्सनल जो भाषा बोलते हैं, बोली और भाषा में डिफरेंस होता है, समझ रहे हैं ना। बोली और भाषा में डिफरेंस होता है। बोली के लिए कोई व्याकरण जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन भाषा के लिए व्याकरण चाहिए, ठीक। तो बोली के लिए जो अपना बोली वो सबसे मीठा होता है, और अपना भाषा वो सबसे अनमोल होता है। यही बता रहा है यहाँ पे, ठीक। हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अनमोल कविता का संकलन करल जाए। ये जो कविता का संकलन कहाँ किया गया है, बनकेवरा 1, 2, बनफुल 1 और अंगना में। तो किसमें किया गया है इसका संकलन फ्रेंड्स, तो बनकेवरा 1 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं, बनकेवरा भागवान में धर्मेंद्र परवाही का कौन कविता संकलित है। बनकेवरा भागवान बुक में धर्मेंद्र परवाही तो कौन कविता संकलित है, बसंत माटी अनमोल आह्वान। कौन है, अभी देखें हम लोग, अनमोल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अनमोल कविता शीर्षक में अनमोल माने होवेला। का होता है अनमोल मतलब, जेकर मोल भाव लागे, जेकर कोनो मोल नहीं, मोल भाव नहीं लगता हो जिसका, या मिठास या दाम का जिसका कोई मोल भाव नहीं लगा सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नारी देवे जन्म जगत के सेकर रूप अनमोल है, अमोल है, एहे नारी माय माय कर दूध परम अनमोल है। कविता का शीर्षक कर का नाम लागे, अनमोल, आह्वान, माटी, दाम का है, तो अनमोल है कविता का शीर्षक का नाम। ऐसा ही पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, नारी माने का होवेला, तो जनी, मर्द, गरु, गधा। का होता है, तो जनी होता है, लेडीज को नारी बोला जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कविता शीर्षक अनमोल का अनुसार माया का चीज अनमोल है।
जो जो कविता शीर्षक अनमोल जो कविता है उसके अनुसार माँ का चीज़ सबसे अनमोल है, तो भात, दूध, पैसा या साड़ी का है दूध, उसका कोई मोल नहीं है, कोई सब कार्य अदा नहीं कर सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कवि धनेन्द्र प्रवाही के अनुसार का चीज कर महिमा सबसे बड़ होवेला, का चीज का, घर कर, पढ़ाई लिखाई, शादी या जन्मभूमि कर, किसका, तो जन्मभूमि का बताया है कि सबसे महिमा महात्म है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कविता शीर्षक अनमोल के अनुसार कौन भाषा अनमोल होवेला, हिंदी, भोजपुरी, आपन निज भाषा या दूसर का भाषा, तो कौन, आपन निज भाषा सबसे अनमोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, महिमा माने का होवेला, मधुर, महत्तम, दाम, अनमोल, का होता है हम लोग देखें महत्तम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कवि महोदय के अनुसार कौन चीज कर कन कन अनमोल है, माटी, घर, शिक्षा, हवा, का चीज का है, तो हम लोग देखे हैं कि बोला है ना वहाँ पे कि मातृभूमि कर माटी में है प्राण प्राण अनमोल है, मतलब कन कन अनमोल है तो मिट्टी का। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जगत माने का होएला, तो का होता है जमीन, आकाश, दुनिया, बादल, का तो दुनिया होता है जगत मतलब। हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, कौन बोली सबसे अनमोल है, विदेशी बोली, जानवर कर बोली, मैया कोरा कर बोली या शब्द, का है, हम लोग देखे थे माँ का कोरा का बोली सबसे अनमोल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जगत के कौन जन्म देवेला, नारी, पुरुष, राजा, सौभे, कौन है फ्रेंड्स, देखिएगा तो नारी है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, माया कर सॉरी कहाँ कर माटी सबसे अनमोल होवेला, विदेशी माटी, खिरसी माटी, मातृभूमि कर माटी और लाल खेत कर माटी, कहाँ का मिट्टी सबसे अनमोल होता है, तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा और बताइए कि ये जो जो टेस्ट लगाया अभी उसमें आपका कितना सही हुआ। ठीक है फिर, और जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जमजमा के ठोकिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा कोऑपरेट करिएगा उतना हम भी आप लोग को उच्च क्वालिटी के मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हम कम से कम कोऑपरेट करिए और वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाइए। ठीक है। और जिसको भी PDF चाहिए कविता पाठ का, तो पोएम का पर लेक्चर का 5 रुपीज़ है, और लोकगीत का तो लोकगीत का पर लेक्चर का 10 रुपीज़ रखा गया है, लोक कथा का 10 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ये जो हम लोग को जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं वो काफ़ी उच्चतम क्वालिटी का होता है। पूर्ण संभावना है क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से रहने की, क्योंकि टोटल समेट देते हैं फ्रेंड्स। हाँ। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।